इस मामले में भारत को आज जापान से सीखने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई बार सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिदों का निर्माण होता है और इसके बाद जब इन पर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे विपक्षी नेता सामने आकर ये कहते हैं कि जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम्स को डराया जा रहा है, असहिष्णुता हो गई है। कहते हैं कि क्या इस देश में मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। एक पूरी तस्वीर जो आपके सामने है वो आप देख रहे हैं। अब ये सुनकर हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि शायद सही नहीं सरकार कर रही है, और अगर मस्जिद सरकारी जमीन पर बन गई है तो उसे हटाने की क्या जरूरत है। बन गई है तो ठीक है। यानी हमारे देश में ऐसे मामलों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, कानून को कहीं साइड में रख दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको जापान से आई ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जापान की है, जहां एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है और वहां कोई ये नहीं कह रहा है कि ये इस्लाम धर्म का मामला है। वहां हर कोई यही बात कह रहा है कि नियम सबके लिए बराबर है। अवैध निर्माण ही रहेगा, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई और धार्मिक स्थल। जापान के साइतवा प्रांत में कावागुए नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां 3 अप्रैल को एक मस्जिद का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किया पाकिस्तान के राजदूत ने और इसका नाम रखा गया मस्जिद रमजान। अब जिस जगह ये मस्जिद बनाई गई वहां आसपास सब्जियों के खेत हैं, रिहायशी इलाका है, और जापान की सरकार ने इस जगह को अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन में रखा है। अर्बनाइजेशन कंट्रोल जोन ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी भी तरह के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध होते हैं और जंगल, खेती की जमीन, पर्यावरण को बचा कर रखा जाता है। लेकिन यहां इस मामले में कुछ मुसलमानों से सोचा कि वो नियमों का उल्लंघन करके मस्जिद बनाएंगे तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये तो एक धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्था का मामला हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये लोग गलत सोच रहे थे। अगर ये भारत में होते, किसी सरकारी जमीन पर यही सोचकर अवैध ढांचा खड़ा करते तो शायद यही होता। लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि ये जापान में इन्होंने ऐसा कर दिया। और सबसे बड़ा फ्रॉड सुनिए, इस अवैध मस्जिद का उद्घाटन पाकिस्तान के राजदूत ने किया। और जब जांच हुई तो यह पता चला कि जापान में जिस कंपनी ने यह जमीन खरीदकर मस्जिद बनवाई है, उस कंपनी के मालिक भी पाकिस्तानी मूल के हैं और उनके कहने पर ही पाकिस्तान के राजदूत वहां उद्घाटन करने आए। लेकिन यहां जापान के लोगों की भी सराहना करनी होगी, जिन्होंने अपने देश के कानून की रक्षा के लिए खतरनाक तरीके से रिपोर्टिंग की। बात को सामने लगा, लोग छोरी छिपे इस इलाके में आए, उन्होंने अपने फोन से वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर इस अवैध मस्जिद के बारे में पूरे जापान को बताया। ये देखिए। और जब ये मामला सरकार को पता चला तो वहां पता है क्या कहा गया। वहां ये कहा गया कि यह मामला मस्जिद होने का है ही नहीं, यह मामला अवैध निर्माण का है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और नियमों के उल्लंघन का है। और यह उल्लंघन सभी के लिए बराबर है, जिनमें धर्म के नाम पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता। देखिए, कानून की किताब में अवैध निर्माण के सामने यह नहीं लिखा होता कि यह नियम केवल गैर धार्मिक इमारतों पर लागू होगा। कानून की ताकत और उसका महत्व ही उसकी समानता में है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है और ये किसी भी धर्म से पहले आता है। और इसीलिए हमें लगता है कि जापान की तरह हमारे देश में भी कानून को सही रूप से अपनाने की जरूरत है। कोई भी अवैध निर्माण उसे धर्म के नाम पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसे इस बात पर संरक्षण कतई नहीं मिलना चाहिए कि उसकी धार्मिक पहचान का लेबल लगा दिया गया है। तो फिर कानून की सार्वभौमिकता समाप्त हो जाएगी ना। और हमारे देश में बहुत बार यही होता है, जबकि जापान या बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। वहां बहस इस बात पर नहीं होती कि नियम तोड़ने वाला कौन से धर्म का है, बहस इस पर होती है कि नियम तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। भारत को भी शायद इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि किसी राष्ट्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि उसके कानून का कैसा वहां पर काम चल रहा है। वो इस बात से तय होती है कि क्या वो उन कानूनों को बिना राजनीतिक तुष्टीकरण और विशेष धार्मिक डिस्काउंट के लागू कर सकता है। और जिस दिन हमारे देश में ऐसा होने लगेगा, देश में अवैध निर्माण की चर्चा धर्म से हटकर कानून की चर्चा बन जाएगी। उस दिन शायद हम कानून के शासन के एक कदम और करीब होंगे। और इसके लिए हमें जापान का मॉडल अपनाना होगा। हालांकि यहाँ जापान में आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या वहां की संस्कृति का इस्लामीकरण किया जा रहा है। साल 2000 में जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 20,000 थी, लेकिन 2023 आते आते 4,20,000 हो गई। यानी इसमें ऐतिहासिक रूप से 2000% की वृद्धि हुई। इसी
तरह साल 2000 में पूरे जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थी, लेकिन आज ये 164 हो गई हैं और इनमें भी 1000% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े अपने आप में सारी कहानी कह रहे हैं और इसके आगे शायद हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं।